सभी को नमस्कार। जैसे कि मैं आपको पिछला वीडियो में मेंसुरेशन 3D का पूरा बेसिक बता दिया था विद डिटेल्ड एग्जांपल्स। आज इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, द एजेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 1 to 3 एंड इट्स सरफेस एरिया इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज। अच्छा, रेक्टेंगुलर बॉक्स से 1 to 3 के रेशियो में, मतलब ये एक क्यूबॉइड का फिगर आ गया आपके पास। अब क्यूबॉइड का अगर लेंथ आप x ले जाओगे, ब्रेड्थ 2x और ये हाइट हो जाएगा 3x, या फिर किसी को कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। ओके, उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 होल इंटू LB प्लस BH प्लस LH, जो कि आपको दिया है 88। अब 2 उस तरफ डिवाइड हो जाने से ये रह जाएगा 44। L इंटू बी 2x इंटू एक्स करने से आपके पास रह जाएगा 2x स्क्वायर, B इंटू एच 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, और ये 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर। मतलब 6 3 9 2, ये 11x स्क्वायर आ रहा है जिसका वैल्यू 44 आ रहा है। x स्क्वायर लेने से 44/11 4 आ जाएगा, और x का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं आप लोगों को क्या बोला था? LBH। LBH मतलब x इंटू 2x इंटू क्या आ जाएगा? 3x। x का वैल्यू तो 2 आ जाएगा, 2x का वैल्यू 2 इंटू 2 4, 3x का वैल्यू 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 इंटू 6 48 सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। यह आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इस पैटर्न में और एक क्वेश्चन भी कैसा आता है उसको भी दे दिया हूं। नया पैटर्न में क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, अगर उसी पैटर्न का होगा उसके साइड में मैं अभी लिख दिया हूं। अब ये पैटर्न का क्वेश्चन कैसे हो पाएगा? द एरियाज ऑफ 3 कंजिक्यूटिव फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब LB का वैल्यू, एक साइड का एरिया LB का वैल्यू अगर 25 है तो BH का वैल्यू 16 है और LH का वैल्यू 9 है। कुछ भी आप ले सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, LB BH LH कुछ भी। अच्छा, इसको सभी को मैं इंटू कर दिया, मतलब LB इंटू BH इंटू LH इज इक्वल टू 25 इंटू 16 इंटू क्या लिख दिया? 9। आपको वॉल्यूम मांगा है, यहाँ पे देखो L 2 बार आया, B 2 बार आया और H भी 2 बार आया, यानी LBH का मैं इसको क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे रह जाएगा 25 इंटू 16 इंटू 9। खाली LBH आपको चाहिए क्योंकि आपको वॉल्यूम मांगा है। अब खाली LBH चाहिए, स्क्वायर उस तरफ रूट ओवर आ जाएगा, 25 का रूट ओवर 5, 16 का रूट ओवर 4, 9 का रूट ओवर 3, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता तो ये ऐसे सॉल्व होता। ओके, देखो मेंसुरेशन इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें 15 क्वेश्चन के अंदर सभी कुछ कवर करना मुश्किल है, इसीलिए मैं इसको क्या किया हूं, एक एक क्वेश्चन इसके साइड में जो जो उसी सिमिलर क्वेश्चन जैसा उसको दे दिया हूं। ओके, चलते हैं नंबर 2 के तरफ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम व्हिच इज 12 मीटर्स लॉन्ग, 9 मीटर्स ब्रॉड एंड 8 मीटर्स हाई। तो ये कौन सा रूम है? क्यूबॉइडल रूम है। ये जो होगा क्यूबॉइडल रूम है क्योंकि ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया है ना, और इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट रॉड रखोगे वो उसका किसके साथ इक्वल होगा? डायगोनल के साथ। डायगोनल का फॉर्मूला क्या बोला था? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का होल रूट ओवर। L का वैल्यू यहाँ पे 12 है तो 12 का स्क्वायर, B का वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर, और H का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर का होल रूट ओवर। अब 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ये किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर। ये रह गया 18 का स्क्वायर का रूट ओवर। 15 8 के साथ ट्रिपलेट क्या आता है? 17 आता है। आप सॉल्व करके देख लेना, वही आएगा। 12 9 का ट्रिपलेट है 15, डायरेक्ट लिख दिया। अब 15 8 का ट्रिपलेट है 17, तो डायरेक्ट में 17 मीटर लिख दिया। ये है ऑप्शन सी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। इफ द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ 2 राइट सर्कुलर कॉन्स ऑफ इक्वल हाइट्स, मतलब 2 कॉन से उनका हाइट्स इक्वल है, B3:4, किसका रेशियो दे दिया? ये रेशियो दे दिया किसका? डायमीटर का। देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। मैं आपको एक बात पहले बता देता हूं कि डायमीटर का, ठीक है,
डायमीटर्स का रेशियो जो रहेगा रेडियस का भी रेशियो वही रहेगा। क्यों? डायमीटर का रेशियो जो रहेगा रेडियस का रेशियो भी वही रहेगा, क्योंकि डायमीटर से बाय 2 करने से रेडियस आएगा। अब लेफ्ट साइड में बाय 2 करोगे तो राइट साइड में भी आपको बाय 2 करना पड़ेगा, इसीलिए मैं डायमीटर रेशियो को डायरेक्ट रेडियस रेशियो भी लिख सकता हूं। ओके, अच्छा कौन का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा कौन का भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए, इनका रेशियो आपको चाहिए। ओके, मैं इसको रेशियो में लिख दे रहा हूं। देखो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे भी होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे रेडियस r1 लिया तो यहां पे रेडियस r2 लिया। ओके, अब हाइट तो इक्वल था, ये कैंसिल हो गया। 1/3 पाई और 1/3 पाई कैंसिल हो गया। r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, r1 r2 का रेशियो 3:4 आएगा। डायमीटर का रेशियो जो है रेडियस का रेशियो वही है। अब ये 3:4 होने से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब इनका जो वॉल्यूम का रेशियो रहेगा, वॉल्यूम का रेशियो रहेगा ये रह जाएगा 9:16, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर? चलते हैं नंबर 4 के तरफ। नहीं, उससे पहले ये एक सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे। द हाइट्स एंड कर्व सरफेस एरिया जब 2 सिलिंडर्स आर इन द रेशियो 2:5 2:3। पहले तो ये जान लो कि उनका हाइट का रेशियो दे दिया है, ये दे दिया है हाइट का रेशियो क्या है 2:5। अब कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 2:3। अच्छा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या आता है 2πRH। पहला वाला का 2πr1h1 हो जाएगा, तो दूसरा वाला 2πr2h2 हो जाएगा, और ये कर्व सरफेस रेशियो दिया है कर्व सरफेस एरिया का 2:3। अब 2π कैंसिल कर दिया, यहाँ पे r1/r2 मुझे चाहिए, h1/h2 यहाँ से 2/5 गिवन है, मैं लिख दिया 2/3 इक्वल टू करके 2 कैंसिल कर दिया, यानी r1/r2 मेरे पास आ रहा है 5/3। 5 दूसरा तरफ जाके इंटू हो जाएगा 5/3। आपको किसका रेशियो मांगा है? वॉल्यूम्स का रेशियो। पहला वाला का वॉल्यूम अगर पाई r1 स्क्वायर h1 आ जाएगा, दूसरा वाला का रेशियो आ जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2। अब पाई तो कैंसिल कर दिए, r1 r2 का रेशियो मेरे पास आ गया 5:3। इसका स्क्वायर करने से 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। h1 h2 का रेशियो क्या होगा? दिया है 2 बाय क्या दिया है 5। समझ आ रहा है कि नहीं? h1 h2 का रेशियो यहाँ पे दिया है 2:5 और r1 r2 का रेशियो यहाँ पे 5/3 आया। 5 इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, अब कौन सा 5 इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, 3 तो यहीं पे रह गया, 5/3 ये हो जा रहा है। अब ये आ जाएगा 5 के साथ 5, 5 × 2 10/9, मतलब ये आ जाएगा 10:9। प्रोसीडियर जान लो, कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग देख लेना सही है कि गलत है, ये थोड़ा देख लेना आप लोग। और एक बार देख लेते हैं हम 2πr1h1 2πr2h2 3, r1/r2 निकालना है, h1/h2 2/5 2 कैंसिल कर दिए, 5 दूसरा तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/3। नहीं सही है, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, h1/h2 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 5 × 2 10/9। ठीक है। नंबर 4, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म whose height is 2 cm is a square. If the total surface area of the prism is 10 square centimeter, then its volume. Okay. अच्छा, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या बोला था मैं प्रिज्म का कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 × एरिया ऑफ बेस, क्योंकि प्रिज्म का 2 बेस रहेगा, ऊपर एक नीचे एक, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया के बदले पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या लिख सकते हो हाइट, प्लस 2 × ये आ जाएगा एरिया ऑफ बेस, ये तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। पेरीमीटर ऑफ बेस हमें क्या गिवन है? कुछ गिवन नहीं है, खाली बेस गिवन है स्क्वायर। बेस अगर स्क्वायर होता है उसका पेरीमीटर 4 है। हाइट का वैल्यू क्या दिया है 2, प्लस ये 2 × एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 10 दिया है। हर जगह से 2 कॉमन ले जाओ, 2 कॉमन ले जाने से यहाँ पे रह जाएगा 4 है, ये स्क्वायर रहेगा, इसको आगे ले आया मैं, 10/2 करने से 5, यानी स्क्वायर प्लस 4 है माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 पे गलती से लिख दिया, स्क्वायर प्लस 4 है माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 टर्म एज्यूम करो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके प्लस माइनस करने से 4 आएगा, इंटू करने से 5 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +5 पे एक -1 एक, यानी a का वैल्यू -5 आ सकता है वरना +1,
ये पॉसिबल है। ए का वैल्यू 1 आ गया। अब मांगा आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम मांगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। अब एरिया ऑफ बेस अगर लोगे स्क्वायर आ जाएगा, हाइट दिया है 2, ए का वैल्यू 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, मतलब 2 सेंटीमीटर क्यूब या 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी। अच्छे से देख लेना और एक बार अगर नहीं आएगा समझ में, मैं पूरा फार्मूला पुट करके ही किया हूं और कुछ नया नहीं किया हूं। ओके, नंबर 5, ए होलो सिलेंडर ट्यूब 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ आयरन एंड इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर्स जो है वो 8 सेंटीमीटर है और क्या है 6 सेंटीमीटर है। द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन मेकिंग द ट्यूब, अच्छा डायमीटर दिया है वो। ओके, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम फार्मूला, सिलेंडर का वॉल्यूम फार्मूला तो मैं बोला था पाई आर स्क्वायर एच, होलो सिलेंडर का क्या बोला था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा, पाई का वैल्यू 22/7। ये रेडियस अगर डायमीटर 8 दिया है रेडियस 4 आ जाएगा, डायमीटर 6 दिया है रेडियस 3 आ जाएगा। अब ये 4 का स्क्वायर 16 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्मॉल आर रेडियस 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच आपको 20 दिया है। 16 माइनस 9 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 20 क्या आ जाएगा 440 सेंटीमीटर क्यूब, 440 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी आंसर। डायमीटर दिया था 8, इसको थोड़ा ध्यान देना, डायमीटर लेके करोगे तो गलत आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 28, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 4 20 4 80 22 1760 आ जाएगा। थोड़ा इधर उधर करोगे, डायमीटर लेके करोगे ना 1760 आएगा, जो कि ऑप्शन में ऑलरेडी है। ठीक है, वो गलत होने का चांसेस हो सकता है। रेडियस ले लेना। नंबर 6, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन आर इन द रेशियो 12:5 if its volume is 1920 pi cubic centimeter then find the length of its slant height. ओके, अच्छा रेडियस को अगर मैं 12x लेके चलूं तो कौन का जो हाइट आ जाएगा वो 5x आ जाएगा। स्लांट हाइट का फार्मूला तो आपको मैं बोला था क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट ओवर, और यह आ जाएगा 13x जहां तक मुझे पता चला। क्यों, 12 5 का ट्रिपलेट क्या है 13 है ना, तो 13x आ जाएगा। वॉल्यूम दिया है 1920 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। कौन का वॉल्यूम फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। अब ये 1/3 लिख दिया, पाई तो रह गया, आर स्क्वायर मतलब 12x का स्क्वायर 144x स्क्वायर, रेडियस 12x दिया था, हाइट तो आ गया 5x, वॉल्यूम दिया 1920 पाई। आप बोलोगे सर पाई का वैल्यू क्यों पुट नहीं किए, क्योंकि दोनों तरफ से पाई का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। 3 से 144 कैंसिल करोगे तो 48, 48 का 4 गुना 192 40, 5 से 40 तो 8 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 और एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये 2 आ जाएगा। अब आपको स्लांट हाइट में कितना निकल के आया 13x, 13 इंटू 2 यानी कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी यानी 26 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रापीजियम which parallel sides are 8 centimeter and 14 centimeter long and the distance between them is 8 centimeter. If the volume of the prism is 1056 cubic centimeter, its height is। अच्छा, जो प्रिज्म का बेस आपको दिया है वो एक ट्रापीजियम दिया है। ट्रापीजियम का पैरेलल साइड्स दिया है 8 और 14 और इनके बीच में डिस्टेंस मतलब हाइट दिया है ट्रापीजियम का वो दिया है 8। ओके, और प्रिज्म का हाइट आपको मांगा है, वॉल्यूम भी दे दिया है। जैसे मैं बोला था प्रिज्म का वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए वॉल्यूम। अब बेस एक ट्रापीजियम आ गया और ट्रापीजियम का एरिया फार्मूला क्या होता है, जैसे कि बोला था मैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 8 + 14 पैरेलल साइड्स का सम इंटू ट्रापीजियम का हाइट क्या है 8, प्रिज्म का हाइट मुझे पता नहीं है, वॉल्यूम आ गया 1056। ओके, अब ये 2 से 8 कैंसिल किए तो 4, 14 + 8 क्या आ रहा है 22, हाइट का वैल्यू आ जाएगा 1056/22 इंटू 4, क्योंकि ये 22 इंटू 4 इस तरफ मल्टीप्लाई होकर था लेफ्ट हैंड साइड में,
राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं डिवाइड कर दिया, पहले तो 4 से कैंसिल करते हैं। 4 से कैंसिल करने से 4 का 2 गुना 8, 4 का 6 गुना क्या होता है 26, 4 का 4 गुना। ओके, अब ये 22 का 1 गुना 22, 22 का 2 गुना 44, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी। 12 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगा। कितना इजीली सॉल्व हो रहा है देख रहे हो। उसके लिए फार्मूला थोड़ा याद रखना चाहिए आपको, थोड़ा नहीं सभी के सभी फार्मूला याद रखना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। ए प्रिज्म हैज एज द बेस ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल whose sides adjacent to the right angles are 12 centimeter and 5 centimeter long. The height of the prism is 20 centimeter. The density of the material of the prism is 8 gram per cubic centimeter. Weight of the prism. अच्छा, ये जो बेस बोला उसका प्रिज्म का एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 12 आ रहा है तो ये 5 आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल प्रिज्म का बेस। ओके, पहले तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम फार्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू क्या आ जाएगा हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एरिया हाफ इंटू 5 इंटू 12, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। हाइट प्रिज्म का क्या दिया है 20। अब इसका जो वॉल्यूम आएगा 2 से 20 कैंसिल तो 10, ये 600 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अच्छा, आपको डेंसिटी बोला है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का डेंसिटी है 8 ग्राम, तो 600 सेंटीमीटर क्यूब का इंटू 8 करने से 4800 ग्राम आएगा, जिसका वेट मैं 4.8 kg भी लिख सकता हूँ। ये 4.8 kg, क्योंकि kg में वो दिया है ऑप्शन और आपको आंसर ग्राम में मिल रहा है, तो 4.8 kg। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 1 स्टेप में, हाफ इंटू 5 इंटू 12 इंटू 20, क्योंकि ये वॉल्यूम आ गया, इंटू 8 कर दो ना, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से है, तो यह आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। ओके, नंबर 9। ए राइट पिरामिड 6 मीटर हाइट हैज ए स्क्वायर बेस अप which the diagonal is root over of 1152 मीटर। वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। अच्छा, पिरामिड का वॉल्यूम फार्मूला मैं आपको क्या बोला था 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू क्या हाइट। अच्छा, इसका बेस है क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर का आपको क्या गिवन है डायगोनल गिवन है। स्क्वायर का एरिया फार्मूला 2 टाइप का बोला था, साइड गिवन होने से स्क्वायर, डायगोनल गिवन होने से हाफ डी स्क्वायर। ओके, अब ये 1/3 एरिया ऑफ बेस, क्योंकि डायगोनल गिवन है मैं कर दिया हाफ इंटू डी स्क्वायर, मतलब रूट ओवर ऑफ 1152 का स्क्वायर। हाइट दिया है कितना आपको 6 मीटर, ये 6 लिख दिया। अब देखो 3 इंटू 2 6, ये 6 कैंसिल, रूट ओवर ऑफ 1152 का स्क्वायर, रूट ओवर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1152 मीटर क्यूब। 1152 मीटर क्यूब है ऑप्शन में, हाँ जी है ऑप्शन डी, 1152 मीटर क्यूब हो गया आपका आंसर। ओके, चलते हैं नंबर 10 के तरफ। ए फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन हैज द रेडी ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर, of the top 3 centimeter and a height of 6 centimeter. Find the volume of frustum. मतलब फ्रस्टम तो ऐसे होना चाहिए, ये एक रह जाएगा, पूरा कौन नहीं रहेगा, ये एक रह जाएगा। ओके, आपको हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 6, ये जो बेस का रेडियस दिया है 5 और इसका रेडियस दिया है 3। बेस का रेडियस 5 दिया है तो ऊपर वाला का रेडियस आपको क्या दिया है 3 दिया है। अच्छा, फ्रस्टम ऑफ कॉन का वॉल्यूम फार्मूला आपको मैं क्या बोला था, कॉन का वॉल्यूम फार्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1/3 पाई एच रख के आर के जगह पे मैं क्या बोला था आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये बोला गया था फार्मूला। अब ये 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, हाइट का वैल्यू क्या आ गया 6। ओके, आर स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, स्मॉल आर 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा 15। ओके, अब ये आ जाएगा 3 से कैंसिल करोगे तो यानी 22/7 इंटू 2, 25 9 34 15 49, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 2
कितना होता है 44 इंटू 7, यूनिट प्लस में 8 रहेगा, 7 4 जा 28, दो जगह पे है, 7 4 28, 7 4 28 2 30, 308 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया फ्रस्टम का। फ्रस्टम ऑफ कॉर्न का जो वॉल्यूम आ गया 308 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, खाली फॉर्मूला ही पुट हो रहा है और कुछ नहीं। नंबर 11, ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 20 मीटर वाइड is flowing at the rate of 4 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? अच्छा, इसको मैं क्यूबॉइड जैसा ले जाऊंगा तो LBH आ जाएगा। तो LBH का वैल्यू ये किलोमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, मतलब इसको इंटू करना पड़ेगा। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो 4000 मीटर आ जाएगा। तो 1 घंटे में पर आवर दिया है ना, 1 घंटे में कितना वाटर अंदर जाएगा? 4000 मीटर इंटू 20 मीटर वाइड था, अब 3 मीटर डीप था। आप बोलोगे सर लेंथ तो गिवन नहीं है, लेंथ के बदले ही आपको दिया है ना उसका स्पीड। अब ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8 इंटू 3 26, 1 2 3 4 4 0 2,40,000 मीटर क्यूब पर आवर। अब 1 मिनट में कितना है जानने के लिए मैं इसके साथ क्या करूंगा, इससे 60 डिवाइड कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 का 4 गुना 26, 4000 मीटर क्यूब पर मिनट। पर मिनट कितना मीटर क्यूब वाटर जा रहा है अंदर, सॉरी सी के अंदर कितना जा रहा है? 4000 मीटर क्यूब। ये गया नंबर 11। ओके, नंबर 12, ए बॉक्स मेड अप 5 सेंटीमीटर थिक wood measures externally 60 centimeter long, 40 centimeter broad and 30 centimeter high. Find the cost of coating it with a metal both internally and externally. कोट करने का मतलब उसका सरफेस एरिया, उसका क्या सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 130 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, तो यहाँ पे दो ठो कीवर्ड जैसा फिगर आएगा, एक बाहर वाला का एक अंदर वाला का। 5 सेंटीमीटर थिक वुड तो चला जाएगा ना। अब बाहर वाला का जो लेंथ है, बाहर वाला का कैपिटल L है वो 60 दिया है। अब कैपिटल B अगर लिख दिया, ये 40 सेंटीमीटर दिया है, कैपिटल H लिख दिया तो 30 सेंटीमीटर हो गया। अब अंदर वाला इंटरनली लेंथ जो आ जाएगा स्मॉल l 50 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर 50 क्यों किए? 5 सेंटीमीटर तो ठीक था, 60 से 5 माइनस करेंगे तो 55 नहीं। अगर मैं एक स्क्वायर ले रहा था या रेक्टेंगल ले रहा था, पाथ का वाइड अगर 5 था, लेफ्ट साइड से भी 5 राइट साइड से भी 5 माइनस कर रहा था, इसीलिए 10 माइनस हो जाएगा 50। स्मॉल b कर दूंगा तो 30 सेंटीमीटर, स्मॉल h हो जाएगा तो 10 माइनस तो 20 सेंटीमीटर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब 2 इंटू LB 60 इंटू 40, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2600, 40 इंटू 30 1200, अब 30 इंटू 60 कितना आ जाएगा 1800, यानी 18 12 होता है 30 26 54 2 108 10800 सेंटीमीटर क्यूब, 10800 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस केस में लिया जाए इंटरनली तो इसका जो सरफेस एरिया आ जाएगा 2 होल इंटू 50 इंटू 30 1500। मैं इंडिविजुअली मिला के भी इसको कर सकता था, पर इंडिविजुअली कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब 30 इंटू 20 600, 50 इंटू 20 ये 1000 आ गया। अब ये 2 इंटू 15 6 21 10 31, तो डायरेक्ट लिख देने से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 31 इंटू 2 मतलब 6200 6200 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, टोटल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी रियली सॉरी, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं, ये स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मिला देने से 108 और ये 62, तो 100 क्या होता है 70 और 2 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? 170 और 2 0 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। अगर इसको मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो 4 प्लस छोड़ के पॉइंट डालना, 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1.7 मीटर स्क्वायर। आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर मीटर स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किए? क्योंकि ये स्क्वायर मीटर में इसीलिए कन्वर्ट हो रहा है, ये दिया है यहाँ पे स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसा। अब 1.7 मीटर स्क्वायर को 130 रुपीज के हिसाब से कितना रुपीज लगेगा? 0 के साथ पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 13 7 91 1 9 13 1 13 9 22 221 रुपया। ओके,
ये हो गया 221 रुपया, ऑप्शन ए। कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, देख लेना। 221 रुपया, ऑप्शन ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था पर थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है। नंबर 13, ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 15 सेंटीमीटर कंटेन्स ए लिक्विड। The liquid is to be filled into a cylindrical shaped bottles of diameter 5 cm and height 6 cm. The number of bottles required to empty the bowl is. empty करने के लिए कितने बोतल चाहिए? मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हूँ जो सिमिलर क्वेश्चन में मेल्ट वाला, यहाँ से और एक हेमिस्फेरिकल बाउल से कुछ लेके और कहीं पे डालोगे तो ऐसा इसका क्वांटिटी उसमें भरना है और किसी चीज में भरना है या फिर मेल्ट करना है। तो याद रखो शेप एंड साइज में चेंजेस आ सकता है, पर वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम हमेशा अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो रहेगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो रहेगा, जितना भी बोतल चाहिए हमें, अगर मान के चलो x बोतल चाहिए तो x सिलिंड्रिकल बोतल का वॉल्यूम भी वही रहेगा, x सिलिंड्रिकल बोतल का वॉल्यूम भी वही रहेगा, क्योंकि इसका क्वांटिटी को लेके यहाँ पे भरोगे ना आप। मान के चलो बोतल का नंबर x आ गया। अच्छा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फार्मूला क्या आता है? 2/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस क्या दिया था? 15 का क्यूब मतलब 15 इंटू 15 लिख दिया ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। अब जो सिलिंड्रिकल शेप दिया था एक सिलेंडर का वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस क्या दिया है? रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया है 5। रेडियस आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर, ओके, इनटू हाइट कितना दिया है? 6। हाइट आपको कितना दिया है? 6। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो मेरे पास ये आएगा, ध्यान देना अच्छे से। पाई के साथ पाई कैंसिल, ओके। अब 3 से ये कैंसिल तो 5, 2 से 6 कैंसिल तो क्या हो जाएगा? 3, 3 से फिर से कैंसिल तो ये 5 आ जाएगा। समझना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ, देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, अब ये 5 इंटू 5 है, ये 25 लिख दे रहा हूँ, वरना 25 इंटू 15 था। यहाँ पे आएगा x इंटू 25/4, 25 कैंसिल, x का वैल्यू 15 इंटू 4 कितना रह जाएगा? 60। तो 60 बोटल्स पॉसिबल है। कितना बोटल्स चाहिए? 60 बोटल्स। अब सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वैसा ही वो दिया है, मेल्ट करने का कंसेप्ट दिया है। एक सिलिंड्रिकल रॉड को मेल्ट करके आप क्या कर रहे हो? स्पेरिकल बॉल्स बना रहे हो 2 सेंटीमीटर का रेडियस के हिसाब से। कितना बॉल्स पॉसिबल होगा वो देखना है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम जो आएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम जो आएगा, एक्स बॉल स्पेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम भी वही रहेगा, ओके। अब सिलेंडर का वॉल्यूम फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या दिया है? 8 का स्क्वायर 64। हाइट क्या दिया है आपको? 12। अब एक्स बॉल स्पेरिकल बॉल, उसका वॉल्यूम फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस यहाँ पे क्या है? 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 8। अब देखो यहाँ पे पाई के साथ पाई कैंसिल कर दिया, ओके। 8 इंटू 4 32 से 64 कैंसिल तो 2। ये x का वैल्यू आ जा रहा है 12 इंटू 2 26 इंटू 3 कितने ठो? 72 बॉल पॉसिबल है, 72 बॉल्स पॉसिबल है, ओके। चलते हैं नंबर 14 के तरफ। जिसको नहीं आएगा समझ में, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन में दिया हूँ, लेंथी मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ओके। मेंस एग्जाम में जैसा आना चाहिए वैसा दे दिया हूँ। ए वेल इज डग 20 meter deep and it has a diameter of 7 meter. The earth taken out is spread on a rectangular plot having dimensions 22 meter, 14 meter, height of the platform formed. अब जहाँ पे आप उसको डालें उसका हाइट कितना आना चाहिए? अर्थ अगर निकाल के और कहीं पे डाल रहे हो तो यहाँ पे भी ध्यान दो, जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। अर्थ का वॉल्यूम दोनों जगह पे सेम रहेगा। अर्थ कहाँ से आप निकाल रहे थे? वेल मतलब ये सिलिंड्रिकल होता है, क्योंकि डायमीटर दे दिया, डीप मतलब हाइट, नीचे की तरफ हाइट दे दिया। अब सिलिंड्रिकल वेल का ओके वॉल्यूम जो रहेगा, वो जो नया प्लेटफॉर्म या नया प्लॉट बनाए, रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब ये क्यूबॉइडल हो जाएगा, इसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा। सिलेंडर का वॉल्यूम फार्मूला पाई
ओके, पाई का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ क्योंकि राइट साइड में तो पाई आने का चांसेस नहीं है या फिर कैंसिल होने का चांसेस भी नहीं है। 22/7 आर स्क्वायर एच, डायमीटर दिया है 7, ध्यान दो डायमीटर दिया है 7। अगर डायमीटर 7 दिया है तो रेडियस 7/2 हो जाएगा, मतलब ये 7/2 का स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। हाइट कितना दिया है 20, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसीलिए ऐसे कर रहा हूं मैं। अब प्लॉट का वॉल्यूम 22 इंटू 14, हाइट कितना आपको मांगा है, हाइट आप लिख दो यहाँ पे, एच हमें निकालना है। 22 के साथ 22 कैंसिल किया, 7 के साथ 7 कैंसिल किया, ओके। अब ये 7 के साथ 14 कैंसिल किया तो 2, ध्यान देना अच्छे से। अब 2 के साथ 20 कैंसिल किया तो हो जाएगा 10, 2 के साथ 10 कैंसिल किया तो 5, 5/2 आ गया तो हाइट का वैल्यू 5/2 आ जाएगा 2.5 मीटर। हाइट कितना बढ़ेगा 2.5 मीटर बढ़ेगा, ओके। ये हो गया क्योंकि वॉल्यूम अनचेंज्ड रहेगा। पहले से निकालोगे वो जो वेल से निकालोगे जितना वॉल्यूम अर्थ का रहेगा, जहां पे डालोगे वहां पे भी वही वॉल्यूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन हमें क्या कहता है वो देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन ये कहता है रेक्टेंगुलर फील्ड हैज ए लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 20 मीटर एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली। A 12 meter long, 5 meter wide and 8 meter deep pit of is dug, pit is dug कर देना, ऑफ काट देना इसे, at a corner of the field and that earth is spread over the remaining part of the field. Find the increase of height of that field. Increment in height और increase of height, height कितना बढ़ रहा है, मतलब height ही निकालना है आपको। पर यहाँ पे ना थोड़ा चेंजेस होता है, ध्यान दो अच्छे से समझना इसको। ये टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है। अब इसका लेंथ दिया है 20, ब्रेड्थ दिया है 15, ओके। अब जहां से मिट्टी निकाल रहे हो उसका लेंथ है 12, लेंथ कितना है 12 और ब्रेड्थ है 5। जो हाइट है या डीप है, नेगेटिव हाइट को डीप बोला जाता है नीचे की तरफ, ये 8 आएगा। अच्छा, अगर इस पार्ट से आप मिट्टी निकाल रहे हो तो डालोगे रिमेनिंग पार्ट में, डालोगे रिमेनिंग पार्ट में मतलब ये पार्ट में मिट्टी डालोगे। क्या यहां से मिट्टी निकाल के ये पार्ट में डाल पाओगे, पूरा उसके ऊपर भी डाल पाओगे, नहीं। जहां से मिट्टी निकालोगे उसी के ऊपर और एक बार मिट्टी डाल पाओगे क्या, नहीं। तो वो वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। अच्छा, टोटल एरिया क्या है फील्ड का, 15 इंटू 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 300। जितने से मिट्टी आप निकाल रहे हो उसका एरिया क्या है, टेकन जितना हो रहा है उसका एरिया क्या है, अर्थ जहां से निकाल रहे हो वहां से 12 इंटू 5 60 आ जाएगा। और रिमेनिंग के ऊपर आप क्या करोगे, रिमेनिंग के ऊपर आप क्या करोगे, मिट्टी फैलाओगे। 300 माइनस 60 240 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर फैलाओगे। मेरे कहने का मतलब ये टोटल वाला क्या एरिया था 300। आप एरिया निकाले, इससे मिट्टी उठा मतलब निकाले 12 इंटू 5 60, तो डालोगे इसके ऊपर, किसके ऊपर 240 के ऊपर, ओके। अब मैं ये बोल सकता हूँ जहाँ से मिट्टी निकाले उसका वॉल्यूम जो है इसका भी वॉल्यूम वही रहना चाहिए। अब जहाँ से मिट्टी निकाले उसका वॉल्यूम 12 इंटू 8 इंटू 5 लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसका वॉल्यूम भी वही रहेगा जहाँ पे डालोगे, जो मैं ब्लू कलर में किया हूँ। अब वो हो जाएगा एरिया ऑफ बेस 240, हाइट कितना मुझे पता नहीं है, ओके। अब 12 इंटू 5 60 इंटू वाट कितना आ जाएगा 480 इज इक्वल टू 240 एच। 240 से 480 कैंसिल तो 2। हाइट में कितना इंक्रीमेंट आ जाएगा 2 मीटर। हाइट में कितना इंक्रीमेंट आ जाएगा 2 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नंबर 15, ए सर्कुलर टेंट इज सिलिंड्रिकल अप टू द हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब ये 3 मीटर तक सिलिंड्रिकल है, ये तो समझ जाओ पहले। 3 मीटर तक सिलिंड्रिकल है। अब इसके ऊपर कॉनिकल है, इसके ऊपर कॉनिकल रह गया, ओके। बेस का जो डायमीटर आपको दिया है वो 105 मीटर, इसका भी डायमीटर 105, इसका भी डायमीटर 105, इसका हाइट दिया था 3, ओके। अब नेक्स्ट इसका स्लैंट हाइट दिया है कॉन का 63 मीटर। देन द टोटल एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड द मेक द टेंट। आपको एक बात बता दूं, टोटल एरिया मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा दोनों का। क्योंकि
नीचे तो कभी के टेंट आप नहीं लगाते हो। नेक्स्ट, ये जो हिस्सा है यहाँ पे भी कभी टेंट नहीं लगाओगे आप लोग। ये जो हिस्सा है यहाँ पे भी कभी आप लोग टेंट नहीं लगाओगे, ना कि नीचे बेस के एरिया पे, क्योंकि बेस तो नीचे चलने के लिए होता है, वहाँ पे टेंट नहीं लगता है। और ये हिस्से में टेंट लगा दोगे तो ऊपर वाला कॉनिकल हिस्सा क्या पता चलेगा? नहीं, तो ये हिस्सा भी खाली रहेगा। मतलब ये कॉन का भी कॉर्ब सरफेस एरिया, कॉन का भी कॉर्ब सरफेस एरिया और सिलेंडर का भी कॉर्ब सरफेस एरिया चाहिए आपको। अच्छा, सिलेंडर का कॉर्ब सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। कॉन का कॉर्ब सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? πRL। एल होता है स्लांट हाइट। यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं? पाई यानी 22/7, या फिर मैं पुट कर देता हूँ, उसके बाद कॉमन ले जाऊंगा। ओके, अब 2 × पाई जो आ गया वो 22/7। रेडियस जो आपके पास आ रहा है, रेडियस कितना दिया है? नहीं दिया है। डायमीटर दिया है 105, रेडियस आ जाएगा 105/2। हाइट कितना दिया है सिलेंडर का? 3 मीटर हाइट तक, प्लस ये पाई का वैल्यू 22/7, ओके, इनटू रेडियस उसका भी आ जाएगा 105/2 और स्लांट हाइट उसका 63 दिया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये 2 से मैं 2 कैंसिल कर सकता हूँ, ओके, या फिर 2 से ये कैंसिल किए तो 11, 7 से 105 कैंसिल किए तो 15, 7 से ये भी 15 आ जाएगा, 2 से ये भी क्या आ जाएगा? 11। यानी अगर 11 × 15 में कॉमन ले जाऊं, 11 15 और यहाँ पे भी 11 15, ये इंटू करने से क्या आएगा? 165। 11 × 15 × 10 150 और 15 165। अब यहाँ पे बचेगा 2 × 3 6 प्लस यहाँ पे बचेगा 63। अब ये आ जाएगा 165, 63 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपके पास? 69। ओके, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा? 165 के साथ पहले 70 इंटू कर दूंगा, उसके 1 गुना माइनस कर दूंगा। अब 70 इंटू करने से यह आ जाएगा 7 का 5 गुना 35, 5 बचा 3, 7 से 42, 3 45, 5 4 7 के 7 4 11 माइनस 165। अब ये 10 से 5 माइनस हुआ तो 5 रह जाएगा, या फिर 550 से 150 माइनस करोगे तो 400 और 15 माइनस करोगे तो 385, मतलब 11,385 मीटर स्क्वायर, 11,385 स्क्वायर मीटर। ये हो जाएगा उसका क्या? कैनवास का एरिया। इस टाइप का और भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ऐसे बोलेगा कि एक सिलिंड्रिकल रॉड के सिलिंड्रिकल फिगर के ऊपर, टेंट के ऊपर एक हेमिस्फीयर हो सकता है, ओके, एक स्फीयर हो सकता है, कुछ भी दे देगा। तो जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैं दे दिया हूँ। मेंसुरेशन का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। अब मैं सभी के सभी तो ख़त्म नहीं कर पाया 15 क्वेश्चन के अंदर। आगे जाके जब लाइव क्लासेस होंगे या फिर मैं और ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा, वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या क्या चैप्टर नेक्स्ट आना चाहिए आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ कौन सा चैप्टर देना चाहिए क्या नहीं। और वीडियोज रेगुलर देखते रहे आप लोग, आपको फ्री का कंटेंट मिल रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा भी कंटेंट, तो आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास। जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो, मैथोलॉजी_ओरिजिनल में ज्वाइन हो जाओ, वरना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सावधान रहे, सतर्क रहे, खुद का ख्याल रखे, घर वालों का ख्याल रखे और वीडियोस देखते रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू ऑल।